कि छोड़ने वालों से क्या होता? अच्छा, जब भी हुज्जत को छोड़ते हैं, इबादत के जोर पे छोड़ते हैं। अच्छा, ये कानून पहले दिन से है। इब्लीस भी यही कह के इनकार कर रहा था अलमदार भाई। उसने कहा मैं सजदा गुजार, इसने खुद एक भी सजदा नहीं किया, मैं इसे सजदा कर दूं जिसने अभी तक तुझे सजदा नहीं किया। खुदा ने जब मैंने कह दिया झुक तो फिर झुक। फिर ये ना देख क्या है, फिर इब्लीस का अगला लफ्ज भी, खुदा ने ये पूरी कहानी, ये कहानियां अल्लाह किताब मोटी करने के लिए नहीं लिखता कि अल्लाह का मकसद है कि लोग पढ़ें और वक्त गुजर जाए। खुदा चाहता है नसीहत मिले। हसनात भाई, खुदा कहता है कि मैंने पूरा वाक्य इसलिए लिखा। खुदा ने कहा इब्लीस से, अच्छा सजदा क्यों नहीं कर रहा? क्या कहने? अच्छा, मैं कह सकता हूं कि ये काम फलां ने क्यों नहीं किया? अल्लाह को तो इल्म में हर चीज है। अच्छा, अल्लाह हो के पूछ रहा है या इब्लीस हो मा मना कन तुस्जुद लिमा खलक़तु बियदी। इब्लीस, तुझे किसने मना किया था इसे सजदा करने से जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया? किसने मना किया? किसने मना किया? इस एक जुमले में मैंने लाहौर की अदालतों में 6 महीने तरीके भुगती हैं और रुका रहा हूं, वहीं पे डटा रहा हूं। किसने मना किया इसे सजदा करने से जिसे मैंने बनाया अपने दोनों हाथों से? खुदा ने यह नहीं कहा कि तूने उसे सजदा क्यों नहीं किया जिसे मैंने अपनी कुदरत से बनाया। कह सकता था ना अल्लाह, कह सकता था तूने इसे सजदा जिसे मैंने अपने इरादे से बनाया, जिसे मैंने अपनी ताकत से बनाया, जिसे मैंने अपनी हिकमत से बनाया, जिसे मैंने अपने इख्तियारात से बनाया। नहीं, कुदरत का लफ्ज नहीं दिया, कुव्वत का लफ्ज नहीं दिया, हाथों का लफ्ज, दोनों हाथों से। जहां आप जा रहे हैं मैं उस गली में नहीं जाने लगा, मेरी मंजिल कहीं और है। आप जहां जा रहे हैं मैं उधर नहीं जाने लगा, मैं रास्ता हटाने लगा, मैं कहीं और आपको लेके जाने लगा हूं। मेरे मालिक, तू यहां कह देता कुदरत, आवाज़ मशीयत की निगाहें हाल के आईने में मुस्तकबिल को देख रही थी। मैं आज ये लफ्ज कुरान में लिखवा दिया कि किसने मना किया उसे सजदा करने से जिसे मैंने बनाया अपने दोनों हाथों से। अगर मैं कुदरत, कुव्वत, ताकत कह देता तो क़यामत तक मौलवी भौंक देते खलीफा कुव्वत से बनता है, खलीफा ताकत से बनता है, खलीफा कुदरत से बनता है। मेरी नजर थी कदीर के हाथों पे। मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, मेरा खलीफा जब भी बने सकीफे में नहीं बनता, कदीर में हाथों से। बिस्मिल्लाह से हाथों का बना हुआ। बिस्मिल्लाह। हाँ भाई, नहीं मनने हैं? बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह कर दे साहब, शुक्रिया कर दे साहब। खुदा ने कहा मैं दुनिया को बता दूं, मैं दुनिया को बता दूं, मैं दुनिया को बता दूं, मैं दुनिया को बस कर भाई बाकर से, मैं दुनिया को बता दूं, खलीफा बातों वाला नहीं होता, हाथों वाला होता। बातों का बना खलीफा और है,
नबी ने गदीर में सिर्फ मुंह से नहीं कहा, ना 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 ना, जुमला तो अब खतरनाक मोड़ पे आया है। वहां खुदा ने कहता किसने मना किया तुझे इब्लीस, जिसको मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया था, मेरे मालिक तेरी हिकमत के सदके तूने इसे इब्लीस कह के क़यामत तक कुलिया दे दिया। जो हाथों से बने हुए का मुनकर हो इब्लीस होता है। पहला खलीफा भी हाथों से, ये भी हाथों से, पहला इसके हाथों से, ये उसके हाथों से। जिसने उसका इनकार किया वो भी इब्लीस। जिसने इसका इनकार किया, नमाजें उसके पास भी थी। इसका मतलब है कि हर दौर का इब्लीस इबादत के लिबादे में छुप रहा है, हुज्जत को छोड़ के। खुदा ने कहा किसने मना किया उसे सजदा करने से मैंने बनाया अपने दोनों हाथों से। आज बंदे कहते हैं जी फलां बंदा इतना गलत था, इतनी देर नबी के पास क्यों बैठा रहा, इब्लीस इतना बड़ा लानती था, इतनी देर फरिश्तों में क्यों बैठा, क्यों बैठा रहा? क्या अल्लाह को नहीं पता था कि इसने इनकार करना है? खुदा ने फरिश्तों में क्यों बिठाया? क्योंकि उसका कानून है जब तक निजासत ज़ाहिर ना हो, पाक करने का हुक्म ही नहीं। खून निजस है, निजासात में से। हमारे बदन के अंदर लीटरों की सूरत में, नमाज पढ़ो हो जाएगी। एक कतरा बाहर आया, खुदा ने पहले इसे पाक करो। तो मेरे मालिक अंदर भी तो यही था, फरमाया वो अंदर था। अब बाहर आ गया, अब पाक। निजासत छुपी रहे, छुपी रहने दो। जाहिर हो अब वाजिब है पाक करो, छुपी है तो छुपी रहने दो, ज़ाहिर है तो वाजिब है पाक करो। इब्लीस निजासत छुपा के बैठा रहा, खुदा ने बैठा रहने दिया। इसने ज़ाहिर की, खुदा ने निकाल दिया। बंदे नबी के पास खिबासत छुपा के बैठे रहे, नबी ने बैठा रहने दिया। इन्होंने बाहर की, नबी ने हुजरे से बाजू पकड़ के निकाल। निकल जाओ मेरे हुजरे से। खुदा ने फौरन कहा निकल जा मेरे दरबार से, तूने मेरी हुज्जत का इनकार कर दिया। किया क्यों था बता के तो जाना। मेरे मालिक तुझे नहीं पता, फरमा इससे इकरार करवाना चाहता। पता होता है ना जी, जब जब गवाह भी पेश हो गए हैं, पता भी चल गया है कि ये मुजरम है, इसने जुर्म किया है, जज फिर भी पूछता है किया है तूने, बता क्यों किया। खुदा की अदालत थी, खुदा ने कहा बता के जा क्यों किया, ताकि सिर्फ मैंने कुरान में अपनी बातें तो नहीं ना लिखनी, कुछ निशानियां तेरी भी तो लिखूं, एक कसवटी एक म्यार तेरा भी तो कायम करूं। दुनिया को पता तो चल जाए कि रहमान वाले कौन से हैं, शैतान वाले कौन से, बता के जा, सिर्फ बता क्यों नहीं किया। उसने जो वजह पड़ी, देखिए आज बंदा किसी बंदे से पूछे तूने झूठ क्यों बोला, उसके इब्लीस की वजह से। यही है ना, शैतान ने गुमराह कर दिया था, इब्लीस ने गुमराह कर दिया था। भाई तूने चोरी क्यों की, जी मुझे इब्लीस ने। खुदा इब्लीस से पूछ रहा है तुझे किसने किया। अब जो वजह वो बताएगा वो वजह शैतान की मां होगी, इससे वो वजूद में आया है ना, वो शैतान से भी ज्यादा खतरनाक होगी। वो वजह मैंने पढ़नी है और आपके सामने कई बंदे आ जाने हैं,
बैठे बैठे आप इसी पंडाल में बैठे बैठे आप सोचेंगे ये वजह तो उसमें भी है, ये वजह तो उसमें भी है। बस खुदा यही चाहता था। खुदा ने कहा तूने सजदा क्यों नहीं किया, वजह बता के जा। उसने कहा इसलिए नहीं किया, इन्होंने नहीं किया। ना 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 ना, अभी 5% मजमे की समझ में बात आई है, 95% बंदे भी पीछे हैं। इन्होंने क्यों नहीं किया? खुदा ने कहा बस मैंने तेरे मुंह से ये इकरार करवाना था। ओए बदबख्त, तू इन्हें अपने जैसा समझ। आज पता चल गया जो इनको अपने जैसा समझे बंदा नहीं होता, शैतान। जो इन्हें अपने जैसा समझ ले वो बंदा नहीं है, शैतान भी नहीं। वो कई शैतान पैदा करता है। उसने कहा मैं आग से बना, ये मिट्टी से बना। एतराज जात पे नहीं, मटेरियल पे किया। ये नहीं देखी कि निस्बत किससे है, अल्लाह खिलाफत दे रहा है। अल्लाह की निस्बत नहीं देखी, मटेरियल देखा, मिट्टी से बना। आज भी शैतान वाली सिर्फ वाक़या है। ये नहीं देखेंगे निस्बत क्या है, कहेंगे कपड़े का है। खुदा ने कहा बस मैं यही इसके मुंह से गिलवाना चाहता था। फिर अब अलम बनाना, फिर ताबूत बनाना, फिर ताजियाना बनाना। जो निस्बत देखता जाए वो फरिश्तों जैसा है, और जो मटीरियल देखता जाए वो शैतान। सिर्फ आदम में मिट्टी तो थी नहीं, अनासर अरबा थे ना, पानी था, आग थी, हवा थी। उसने 3 का इकरार कर लिया, चौथे का इनकार कर दिया। मिट्टी का इनकार सिर्फ, पानी का नहीं किया, आग का नहीं किया, हवा का नहीं किया। 3 को मान गया। मैं हजूर शैतान की बात कर रहा हूं, साहिब में शैतान की बात कर रहा हूं। उसने कहा जी मैं इन्हें ये मिट्टी कहां से आ गई, ये मिट्टी कहां से आ गई। एतराज सिर्फ मिट्टी पे किया। आज भी शैतान वाली इबादत देखनी हो, बंदा नमाज पढ़ता, उसके आगे थोड़ी सी मिट्टी रखो, कभी नहीं पड़ेगा। कहते जी शिया मिट्टी को आगे रख दो, मिट्टी ना देख, निस्बत देख। मैं सजदा नहीं करूंगा। उसने कहा नहीं, ये मैं सही। खुदा ने कहा फौरन निकल जा, अब भी निकल। बाकी गुनाहगारों के फैसले क़यामत वाले दिन। तेरा अभी निकल जा। बारगाह तौहीद के दरवाजे पे खड़ा होगा, उसने कहा निकाल, तूने दिया है, जा, मैं रहा हूं, लेकिन जो इबादत की थी वो कहां गई मेरी? भाई झूठे किए थे, किए तो थे ना। हाँ, उसने मुतालबा किया है, उसने मांगा, उसका मैंने सजदे किए हैं, मुझे अजर दे, कीमत दे, उनकी जो भी बनती है कीमत दे। क्या खूबसूरत मेरे मालिक ने इसका जवाब दिया था। यकीनन ये गुलामों के बस का काम नहीं था, मालिक ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। मेरे 5वें शहनशाह से एक बंदे ने पूछा, मौला इब्लीस ने इबादत जो है जो अल्लाह की थी, तो उसकी किसी इबादत का अजर नहीं मिलेगा? हाय हाय, जवाब देखना, क़यामत तक के लिए कैसे लपेट में ले लिया हर चीज को। इमाम फरमाते उस बदबख्त ने इबादत अल्लाह को मबूद समझ के नहीं, खिलाफत के लालच में की। उसके ज़हन में अल्लाह तो था ही नहीं। उससे तो पता चल गया था कि कोई खलीफा बनने वाला है, उसने सजदे करने शुरू कर दिए। वो समझता था शायद मैं बन जाऊंगा।
इसने इबादत अल्लाह को मबूद समझ के नहीं, खिलाफत के लालच में की थी। ये खिलाफत ये समझता था कि इलेक्शन वन साइडेड हो जाएगा। अभी तो इस बदबख्त की कोई बेटी नहीं थी। वरना पता नहीं ये क्या क्या लालच दे देता। बात पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही? अगर उधर तक नहीं पहुंची तो इधर वालों से बाद में पूछ लो क्यों किया? लालच में। मौला हुसैन इधर ये चाहता था इलेक्शन वन साइडेड होगा, मेरे मुकाबले पे उम्मीदवार ही कोई नहीं आएगा, इतनी इबादत करूंगा कि मेरी इबादत की वजह से अल्लाह मुझे खलीफा बना देगा। खुदा ने कहा नहीं, मैं खिलाफत ज्यादा झुकने की वजह से नहीं देता। मेरे यहाँ खिलाफत का कानून कसरत इबादत ने इल्म है। आदम का मुकाबला करना है तो आदम जैसा इरफान लेके आ, आदम जैसा इल्म लेके आ। तेरे पास नहीं है तो अब तेरी इबादत भी किसी काम की नहीं, क्योंकि तूने मेरा इनकार नहीं, मेरी हुज्जत का इनकार कर। और मेरा कानून है, आज पहले दिन मैं बना रहा हूं और मैं कानून तोड़ूंगा नहीं। इब्लीस ने कहा कौन सा कानून? फरमाया मैं अपने मुनकर माफ कर सकता हूं, हुज्जत के। बन गया कानून। मौला हुसैन की कसम साहिबान, ये कानून बन गया। खुदा ने कहा ये कानून बनेगा, अब मैं इस कानून को तोड़ूंगा नहीं। ये मेरा कानून टूटेगा नहीं, ये कानून अब चलेगा। मेरा ये कानून है कि मैं अपने मुनकर माफ कर सकता हूं, हुज्जत के मुनकर माफ नहीं कर। कानून बन गया। खुदा ने कहा इसको राइज कर दो। ऐसा ही हुआ। नूह की बीवी, नूह का बेटा नबी के घर बैठ के अल्लाह का इनकार करते रहे, खुदा ने कुछ नहीं कहा। जनाब नूह ने कहा मेरे मालिक ये नहीं मान रहे। फरमाया कुछ नहीं होता, मुझे नहीं मान रहे ना, ये मुझे रब मान लेंगे तो मैं मेरी रबूबियत में इजाफा हो जाएगा। नहीं मानते तो छोड़ दो, इनके लिए तू अपना हदफ ना तब्दील कर। कई मान भी तो रहे हैं ना, तो उन्हें देख, इन्हें छोड़ दे। घर में बैठे रहे, अल्लाह ने कुछ नहीं कहा। बल्कि यहां तक लिखा हुआ है कससुल अंबिया में, जनाब नूह को मिलने के लिए एक उम्मती आया, वो दरवाजे पे गया, उसने दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से नूह की बीवी निकली। उसने कहा बीवी अल्लाह का नबी कौन? उसने कहा कौन अल्लाह का नबी? उसने कहा नूह नबी। उसने कहा जाने दे, कोई नबी नहीं है वो। नाम था इसका राबिया। ये तालियां बजा के लोगों को इकट्ठा करती थी, इकट्ठा करके कहती थी माज़अल्लाह दिमाग पे जुनून हो गया है, जमीन पे खुशकी है और ये कह रहा है कि मैं सफीना बनाने लगा। उस उम्मती ने आगे दरवाजे पे दस्तक दी गया तो उसने पूछा कि नबी कहाँ है? तो इसने बीबी ने, इस औरत ने बदतमीजी की। वो सोचता हुआ जा रहा था, ये जनाब नूह का सामने से आना हो गया। जनाब नूह के सामने गया और कदमों पे हाथ रखे। जवाब उसने उस दौर में किया था। कितना पुराना दौर है जनाब नूह का, उस दौर में जवाब किया था। आज भी कई सवालों के जवाब उस जवाब में। मैं जवाब पढ़ूंगा और देखिएगा कई सवालात आपके जहनों में होंगे जिनका जवाब मिल जाएगा। उसने जब नूह के कदमों पे हाथ रखेगा, सरकार में मिलने के लिए गया था, आपके दरवाजे पे दस्तक दी थी, तो अंदर से जिस बीबी ने, जिस औरत ने मुझे जवाब दिया वो कौन थी? बीवी है आपकी? बीवी है मेरी। तो सरकार वो तो मान भी नहीं रही थी और उसके लहजे पे गुस्ताखी भी बड़ी थी, तो आपने उसे घर में क्यों रखा हुआ है? जनाब नूह ने उम्मती के सर पे हाथ रखेगा, देख तू मेरा उम्मती है, मुझसे प्यार करता है, तू सिर्फ मुझे देख और अब मेरे अल्लाह को देख, और तेरे सवाल का जवाब मैं इतना दे देता हूं, अगर इसकी घर में बैठे की हालत है, अगर मैंने घर से निकाल दिया तो मैदानों में कहां से संभाल? जिन बच्चों का स्कूल और कॉलेजेस के साथ ताल्लुक है वो मेरी इस बात पे गवाही दे देंगे। अक्सर टीचर शरारती बच्चों को करीब बिठा लेते हैं।
उन्हें खबर होगी कि दूर बैठे होंगे ना जी, शरारत करेंगे, पूरी क्लास का माहौल खराब करेंगे। वो कह रहे इधर आ जाओ, तुम उठो, एक इधर बैठ जाओ, एक इधर बैठ जाओ। मौला हुसैन इन समातों को अब कोई हरकत ना करना, मेरी तुम पे नजर है। कोई बाहर से आया, उसने कहा बड़े लाडले हैं, करीब बैठे। ये नहीं पता खैर की वजह से करीब नहीं किए। ऐसा होना चाहिए कि कुछ नाम पढ़ के भी कुछ पढ़ा जा सके।